कितनी साधक को सावधानी बरतनी चाहिए पता। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर द्वेष रहित हो, राग रहित हो, सुख दुख में सम हो, बस हो गया। द्वेष रहित हो, राग रहित हो, सुख दुख में सम हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा ये बचा, निर्ममो निरअहंकार, सम दुख सुख क्षमी। सुख और दुख में समता वाला हो, करुणा हो पर आसक्ति ना हो, हित हो पर राग ना हो। एक ही श्लोक आधा ही भगवत गीता का जीवन में उतर जावे तो सब पार हो जावे। अद्वेष्टा, राग द्वेष रहित। इस एक श्लोक में अपना पूरा मापदंड आ गया है मन का। कितना राग है, कितना द्वेष है, कितना सुख दुख में समता है, कितना निर्ममता है, कितना निरहंकारिता है। कुछ निरहंकारिता दिखावेपन की भी होती है। मैं निरहंकार हूँ इसलिए सबको हाथ जोड़ रहा हूँ, निरहंकार हूँ इसलिए। पर अहंकार रहित कौन आदमी है? अपने लिए भला बुरा सुनकर भी जिसको क्रोध नहीं आता वो निरहंकार है। जो सह ले वो निरहंकार है। तो सबसे बड़ी आसक्ति तो इंसान की देह और अपनी इज्जत में होती है ना। पर अगर किसी ने दो शब्द कह दिए तो इज्जत ऐसे खड़ी हो जाती, नाक के सिर पे बैठी होती। तो उन्हें निरहंकारिता नहीं है। तो कह दे कह दे, और फिर कभी गुस्सा करे तो उसे और द्वेष भाव ना हो, तो उसके हित की काम ना हो। तो कितना साधक को कितनी सावधानी के साथ जीवन को यापन करना चाहिए। अपने थर्मोमीटरों पे आप खरा उतरना चाहिए। कितना राग है, कितना द्वेष है, नहीं तो फिर वो सारे जन्म मरण के चक्कर के योनियाँ बड़ी तैयार है। बहुत ज़्यादा राग हुआ व्यक्ति वस्तु उसमें तो क्या ही बन जाएगा। सूअर बन जाएगा, हाथी नहीं बन जाएगा, हाथी बन जाएगा। बहुत ज़्यादा द्वेष हुआ तो सांप बन जाएगा, डसता रहेगा, है ना। जैसे अभी कुछ लोगों को आदत होती ना, कुछ कहो नहीं और बस डसना चालू नहीं। जिसको थोड़ा अहंकार है तो बन जाएगा पेड़, कटता रहेगा दिन भर। पत्थर मारेगा कोई क्या कहेगा, जड़ियों नहीं हो गई ना। मतलब वैसे ऐसे जड़ हो गई, वैसे जड़ नहीं हुई, पर वैसे तो दो कला विकसित है ना उनकी। बहुत ज़्यादा अहंकारी, मुझे कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कह दिया। अरे भाई कह दिया निपटा दे। आखिरी जन्म हो तो निपटाना ही बेहतर होता है। जो कह ले सुन ले, क्या हो गया, कह दिया तो मर गए। बहुत ज़्यादा अहंकारी हो तो पेड़ बने। पेड़ बने तो हर फल तोड़ने के लिए पत्थर मारो, तो क्या कहेंगे अपन? कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आत्मविश्लेषण करने वाले को ना कोई दूसरा सजा नहीं दे सकता। आत्मविश्लेषण करेगा तो रोएगा, चित्त की वृत्तियां जैसे जैसे समझ में आएगी ऐसे ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करेगा, रोएगा, उसे ठीक करूं की कोशिश करेगा। तो जो स्वयं को ठीक कर रहा है उसको ईश्वर क्या ठीक करेगा? वो तो ठीक ही हो रहा है बेचारा, है ना। फिर जो खुद को ठीक नहीं करता उसको फिर प्रकृति ठीक करती है।